नमस्कार साथियों। आज़ादी के अमृत काल में हम चिंतन और मंथन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो युवाओं की समस्या है उस पर मैं बात करूंगी। युवा मन का भटकाव और दिशा देती प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। युवाओं, आज़ादी के 75 वर्षों की पूर्णता के बाद सारा राष्ट्र अमृत महोत्सव मना रहा है। अर्थात यह ऐसा दौर प्रारंभ हुआ है जब हम सब निरंतर अपनी उपलब्धियों एवं भावी कार्यों की रूपरेखा और चिंतन मनन का पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं कहूँ यह राष्ट्र निर्माण का मंथन है। इस कार्य में सरकारें अपना कार्य, आमजन अपना कार्य राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य में करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यह भी एक बौद्धिक क्रांति है। हम सभी इस क्रांति के हस्ताक्षर बने। यही आशा अपेक्षा से आज इस विषय पर मैं आपसे बात करने के लिए मुखातिब हूँ। आप सभी को इस अवसर पर मेरी ओर से साधुवाद। सबसे पहले मैं भारत शब्द पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। भारत दो धातुओं से मिलकर बना है, भा और रथ, जिसका गूढ़ अर्थ है भा अर्थात ज्ञान और रत अर्थात उसमें निमग्न होना, उसमें समाहित होना। अर्थात ज्ञान में निमग्न रहने वालों का यह देश भारत है। इसका प्रमाण है अतीत काल से भारत का ज्ञान देश ही नहीं दुनिया में फैला, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु तथा भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति के नाम से जाना जाता रहा। युवाओं, अतीत यह बतलाता है कि धर्म का मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। धर्म का अभिप्राय संप्रदायों से कदापि नहीं रहा है। धर्म का आशय है कर्तव्यबोध, दया, प्रेम, करुणा, सद्भाव, परोपकार इत्यादि। साथियों, श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी वसीयत और विरासत में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्य लिखा है। वे कहते हैं कि जब मैं 9 वर्ष का था और मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मानवता को ज्ञान से परिचित कराने के लिए तुम्हें बड़े कार्य करने हैं, श्रेष्ठ कार्य करने हैं। अतः आप सर्वप्रथम हिमालय में जाकर के तपस्या कीजिए और तदुपरांत वापस आकर मानव कल्याण के कार्य कीजिए। ईश्वर की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम शर्मा हिमालय गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, उन्हें ऐसा बोध हुआ मानो हिमालय के वातावरण में असंख्य आत्माएं उनका अभिनंदन कर रही हों और पूछ रही हों कि बेटा, तुम्हें मानवता को जगाने के लिए बड़े कार्य करने हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बालक श्री राम ने कहा, आप सभी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी और अनुभवी हैं, फिर आप क्यों मुझसे यह कार्य करवाना चाहते हैं? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। आत्माओं ने कहा, बेटा, कोई भी कार्य करने के लिए शरीर धारण करना होता है। हम आत्माएं हैं, हम तुम्हें दिशा दे सकते हैं, परंतु कार्य तो शरीरधारी मानव को ही करना होता है। इसके बाद श्री राम शर्मा उन पवित्र आत्माओं को प्रणाम कर वापस मथुरा आए और फिर बुद्धि की देवी माँ गायत्री की उपासना
और उसका प्रसारण गायत्री मिशन की स्थापना कर किया, जो आज देश ही नहीं दुनिया में भी प्रगतिशील स्वरूप में कार्य कर रहा है। इस छोटे से कथानक को बतलाने का आशय यह है कि युवाओं, आप शरीरधारी हैं, ईश्वर के दूत हैं। आपको परमात्मा ने इस धरा पर अपना युवराज उत्तराधिकारी बनाकर भेजा है। आपको इस धरती पर श्रेष्ठ कार्य करने हैं। यह संकल्प लीजिए और तदनुरूप कार्य कीजिए, क्योंकि भविष्य आपका है। आप देश के भावी कर्णधार हैं और दुनिया आपको आशा भरी निगाह से देख रही है। आज भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा युवा देश है जिसकी 55% से अधिक आबादी युवा है। यदि हमारे युवा विवेकवान, कर्मठ, पुरुषार्थी होंगे तो वे दुनिया भर में जाकर श्रेष्ठ कार्य करेंगे, नेतृत्व करेंगे। किंतु दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आज युवाओं में भटकाव देखा जा रहा है। मैं पूछती हूँ, किस लिए? साथियों, शिशु जन्म लेता है तभी से माता पिता को चाहिए कि अपने बालक को उचित संस्कार दें। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे भी अपने छात्रों को जीवन का ध्येय और पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाएं। साथियों, हमारा अतीत लंबी गुलामी और संक्रमण के दौर से गुजरा है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश की ज्ञान परंपरा को कुचलने का कार्य किया है। यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद भी हम मानसिक तौर पर भटकन की व्याधि से ग्रसित हो गए हैं। एक ओर धर्म और संप्रदाय के नाम पर हम परस्पर लड़ रहे हैं, दूसरी ओर मानवीय स्वार्थ हमें जीवन दर्शन से विमुख कर रहा है। तीसरी तरफ आरक्षण को लेकर देश में दंगे हो रहे हैं। ऐसे ही पड़ोसी आतंकवाद का प्रशिक्षण लेकर हमारे युवा हमारे ही देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, महज धनलोलुपता के कारण। ऐसे ही सनातन हिंदू के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जबकि सनातन का आशय पुरातन से है, चिरंतन से है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्राचीनतम है। वहां से जो कुछ निकल करके आया है उसे चिरंतन, पुरातन, सनातन कहा जाता है। ये कोई लड़ने की बात नहीं है, ये कोई संप्रदाय का द्योतक नहीं है, पर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे अंदर से धैर्य, साहस का लोप हो रहा है। इसलिए कोटा के नवजात बच्चे जिनको बड़े बड़े दायित्व देकर के माता पिता कोचिंग के लिए भेजे हुए हैं, वो आत्महत्या करते दिखाई पड़ रहे हैं। इतना मानसिक संताप, इतना भटकाव। अगर जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित होता कि ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं, तो निश्चित ही वो अपने जीवन को बरकरार रखते हुए दूसरी दिशा का चयन करते और उसे साकार करते। लेकिन नहीं, भटकन उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे ही पाश्चात्य रंग में रंगे युवा अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। कहाँ भारत की संस्कृति, जहाँ गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना जाता, 16 संस्कारों की श्रेष्ठता, पंच पुरुषार्थों की, पंचकर्मों की श्रेष्ठता है, 4 पुरुषार्थों की श्रेष्ठता है। सबके अपने अपने महत्व हैं और वो एक श्रेष्ठ जीवन जीने का आयाम है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। उनसे अपरिचित होकर युवा भटक रहे हैं। स्त्रियां तो जैसे अपने तन से वस्त्रों को गायब ही करती जा रही हैं। पता नहीं किस संस्कृति को उन्होंने आत्मसात कर लिया है, मर्यादाएं खो रही हैं। भारतीय भाषाओं, संस्कारों का परित्याग कर अंग्रेजी भाषा के चंद लफ्ज उन्हें अभिमानी बना रहे हैं। वे नशे और ड्रग्स की चपेट में आकर अपना विवेक खोते जा रहे हैं। विश्व के चंद खूनी देश साम्राज्य बढ़ाने की होड़ में युद्धरत हो रहे हैं। कोविड जैसे जैविक हथियार बनाकर मानवता में त्राही त्राही मचा रहे हैं। ये
वैश्विक समस्याएं हैं जिनका निदान भारतीय ज्ञान परंपरा में है। ऐसे संकट के दौर में विश्व मानवता को बचाने के लिए आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है और हमारी सरकार इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य कर रही है। कोविड के दौर में भारत सरकार ने वैक्सीन बनाकर देश ही नहीं दुनिया को महामारी से बचाया है। अभी हाल में G20 का नेतृत्व कर भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। दुनिया के अग्रणी देशों को ही नहीं बल्कि अफ्रीकन देशों को भी शामिल कर सभी की आशाओं के अनुरूप भारत का नेतृत्व खरा उतरा है। दिल्ली में बना भारत मंडपम हमारी ज्ञान परंपरा का प्रदर्शन है, बोध है। आज मेड इन इंडिया का आरंभ आत्मनिर्भरता की पहल है। चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन करते हुए हमारे ये वैज्ञानिक भारत को सर्वोपरिता और श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे महान ऊर्ध्वगामी प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। देश के अंदर विकास के श्रेष्ठ कार्यों का होना हमारा गौरव है। साथियों, ये तो सरकार के कार्य हैं। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि शासन के कार्यों का क्रियान्वयन उसी भाव से करे जिससे समग्र विकास और समग्र क्रांति का स्वरूप स्थापित किया जा सके। अब बात आती है लोगों की, आमजन की, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं। युवाओं, आज़ादी के लिए जिस प्रकार सर्वस्व समर्पण के साथ संपूर्ण जनमानस कार्य करता आया है, ठीक वैसा ही समर्पण और त्याग आज राष्ट्र निर्माण के कार्यों में हमें करना ही होगा। हमें सांप्रदायिक वैमनस्य भूलकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाना होगा। और क्या रखा है उन आक्रांताओं के नाम पर परस्पर लड़ने में, जिन्होंने देश को बांटा है, क्षति पहुंचाई है, हमारी धरोहरों को विनष्ट किया है, जैसे रावण, कंस, शकुनी। इनको निकाल दीजिए अपनी स्मृति पटल से और राम कृष्ण को स्मरण कीजिए। इसी प्रकार निकाल दीजिए बाबर, औरंगजेब आदि को और अपनी आस्था का केंद्र उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बनाइए, उन भारत के पथ प्रशस्तकर्ताओं को बनाइए जो आपको भटकन से बचाएंगे और बंधुत्व की भावना आप में भरेंगे। मुस्लिम संतों में मैं नाम लूंगी बहुत ही आदर के साथ सैयद इब्राहिम रस खान का, जो कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उन्होंने एकात्म भाव की रसधारा बहाई थी, हिंदू मुस्लिम ऐक्य का संदेश दिया था। इसी प्रकार महान संत कबीरदास जी हुए थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आजीवन कार्य किया था। आज़ादी के दीवानों में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम लूंगी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। याद कीजिए मोहम्मद अशफाकुल्लाह खां काकोरी को, जिनका योगदान काकोरी कांड में था। ब्रिटिश राजकोष को लूटने में उन्होंने महान कार्य किया था। याद कीजिए खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने गांधी के साथ मिलकर कार्य किया। ऐसे ही बरकत सैयद को याद कीजिए, जिन्होंने गदर पार्टी में कार्य किया था। ऐसे ही सैयद रहमत शाह, उमर शुभानी, मौलाना हसरत मोहानी, जो महान शायर हुए थे, जिन्होंने आज़ादी को जोश भरी शायरी लिख करके और समर्पित किया था। याद कीजिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जिन्होंने आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। याद कीजिए बख्त खान को, जो उत्तर प्रदेश वैशाली से आते हैं। अब्बास अली को, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में काम किया था। मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी को याद कीजिए, जिन्होंने गांधी के साथ
नमक कानून तोड़ने में कार्य किया था। याद कीजिए यूसुफ मेहर अली को, जिन्होंने साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो शब्द गढ़ करके नारे दिए थे स्वतंत्रता आंदोलन काल में। आबिद हसन सजा रानी को याद कीजिए, जिन्होंने जय हिंद शब्द गढ़ा था। रानी बेगम हजरत महल को याद कीजिए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महान योगदान किया था। याद कीजिए अरुणा आसफ अली जी को, जो कि महान क्रांतिकारी हस्ती थी। युवाओं, आज सभी को भारत माता की अस्मिता और स्वत्व के लिए कार्य करना है। आगामी 25 वर्षों में यदि हमने सांप्रदायिक वैमनस्य से भूल कर कार्य किया तो निश्चित ही भारत माता की ज्ञान आभा संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगी। हमारा ध्येय विश्व में विवेक को जागृत करना है, जिससे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का पवित्र बोध हो, पवित्र बंधन में दुनिया बंध जाए, मानव में देवत्व का भाव जागे और सारी दुनिया प्रेम, दया, करुणा के पवित्र बंधन में बंधे। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि युद्ध नहीं, बुद्धत्व की ओर बढ़िए, शांति की ओर बढ़िए, प्रेम की तरफ बढ़िए। यही जीवन का सार है और यही हर धर्म के जो ईश्वर हैं, जो महान अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने भी यही शिक्षा दी है। दुनिया को अगर जीतना है तो भारत के महान सम्राट अशोक की तरह अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सद्भावना का प्रचार और प्रसार कर दिलों को जीतो, ये संदेश भारत दुनिया को दे रहा है। दुनिया को जीतने के लिए साम्राज्यवाद जैसा खूनी मंजर कभी भी सही और सार्थक नहीं हो सकता। दुनिया को जीतना है तो प्रेम, बंधुत्व और सहकार से दुनिया को जीता जा सकता है। साथियों, इन 25 वर्षों में अगर आपने एक मत होकर के भारत की ज्ञान संपदा, भारत की ज्ञान परंपरा को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन भी धन्य होगा। भारत माता की सर्वत्र जय जयकार होगी और आप दुनिया में राज करोगे। भारत का दुनिया में साम्राज्य होगा। ये वसुधा को टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। ये वसुधा मानवता के लिए है, ईश्वर की सौगात है। जीवन जीने के लिए ये धरातल, ये मातृभूमि भारत माता ने तुम्हें सौंपी है। इसकी सुरक्षा और इसके स्थायित्व में ही मानवता की अमरता है। और हमारे धर्म ग्रंथ यही संदेश देते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।